मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डीके सर में मैं स्वागत करता हूं। टॉपर क्लास में आज चल रहे हैं चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। जैसा कि आज टॉपर बैच में हम लोग समांतर श्रेणी सीखने जा रहे हैं, जिसमें कि पहले सूत्र सीखेंगे, उसके बाद सवाल लगाएंगे। देखो, हमने ढेर सारे सवाल लिख लिए हैं आप लोगों के लिए, और वही सवाल लिखे हैं कि जो आपको इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, बहुत सारे सवाल लिख लिए हैं। ठीक है, चलिए 11-12 सवाल लिखे हैं हमने। चलिए जैसे देखो, समांतर श्रेणी में अगर तीन संख्याओं की बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले संख्याएं लेंगे। तीन संख्या की अगर बात करता है प्यारे बच्चों, पहली संख्या लेंगे a माइनस डी, दूसरी a, तीसरी a प्लस डी। बात क्लियर हो रही ना? कोई दिक्कत? हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, तीन संख्याएं लेंगे। उसके बाद अगर चार संख्याओं की बात करता है वो तो हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों? पहली संख्या a माइनस डी, दूसरी a माइनस डी, तीसरी a माइनस 3d, a माइनस डी, तीसरी a प्लस डी, चौथी a प्लस 3d। ठीक है ना? अब बात करते हैं हम लोग, यदि समांतर श्रेणी में प्रथम पद a सार्वंतर d है, तब nवां पद क्या होता है श्रेणी का? nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अंत से nवां पद का Sn बराबर n/2 a प्लस यल होता है। यल आपका अंतिम पद होता है। प्रारंभ से nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और अंत से nवां पद l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल देखो, आपको मिलेगा कि श्रेणी बताना होगा, श्रेणी है या नहीं। देखो, पहला सवाल आपके सामने लिखा गया है, तो श्रेणी कैसे बताएंगे हम लोग? देखो, श्रेणी का एक फार्मूला होता है। जैसे हमारे पास श्रेणी हमारी होती a1 कामा a2 कामा a3 कामा a4 डॉट 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 कहां तक होती? an। अब आपसे पूछा जाए ये श्रेणी है कि नहीं है, तो आप लोग कैसे बताओगे? यहाँ एक सूत्र होता है कि d बराबर दूसरे पद में पहले पद को घटाया जाता है a1, सार्वंतर चेक किया जाता है। अब तीसरे में दूसरे को घटाना है, बराबर होंगे सब, चौथे में तीसरे को घटाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार चले जाते हैं। इसके पहले वाला पद पड़ जाता है n-1। ठीक है ना? तो ये जो अंतिम वाला होता था a माइनस an माइनस a n माइनस 1, ये हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही प्यारे साथियों? बात समझो कि अगर ऐसी श्रेणी जिनके पदों के बीच का अंतर समान हो, उसे हम लोग समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे इनके बीच में चेक करूं, दो का अंतर बन रहा, तो ये समांतर श्रेणी है। अब प्रथम पद हमारे पास यही वाला हो जाता है, कितना है? 2। ये बात कर रहे हैं डी का, तो दूसरे पद में दूसरा पद हमारा पहला a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an, तो दूसरे में पहले को घटाएंगे, कितना मिला? 2। तो सार्वंतर कितना हो गया? 2। इस प्रकार हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, जैसा कि हम लोगों को क्या कह रहा है कि अगला पद बताओ। क्या बताना? अगला पद। अगला पद अगर देखो, इसी में अगर ये चौथा पद होगा ना, यानी a5 अगर अगला पद निकालना है तो a4 में हम लोग d जोड़ेंगे। क्या करेंगे? a4 में d जोड़ेंगे। a4 हमारे पास 8 और 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। तो अगला पद कितना मिल जाएगा? 10। सेम उसी प्रकार, तो कितना हो जाएगा? 10। यानी अगला पद का मतलब a5 बराबर a4 प्लस d, यानी हो जाएगा 8 प्लस 2 बराबर 10। ओके, चलिए अब यहां से समझिए, आगे वाला टॉपिक चलते हैं। कह रहा a बराबर 10 है, d बराबर 10, तो प्रथम 4 पद लिखिए। 4 पद आपको लिखने हैं। आप सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों कि a बराबर तो 10, पहला 10 हो जाएगा। दूसरा क्या होता है? a प्लस डी। ठीक है, ये तो होता है ना। तो 10 अगर इसमें रखेंगे, 10 प्लस 10 कितना होगा? 20। अब क्या करेंगे? 20 में फिर 10 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 30। 30 में 10 जोड़ते हैं 40, तो 4 पद हो जाएंगे। बात समझ में आ रही ना? अब इसमें क्या करेंगे? जैसे इसका मान 20 आया, तो अगले वाला जैसे यहां देखो, a1 बराबर कितना? 10। a1 मतलब a हो गया। a2 बराबर क्या लिखेंगे? a1 प्लस डी। a3 बराबर a2 प्लस डी। a4 बराबर a3 प्लस डी। इस तरीके से हम लोग पद निकालते हैं। अगला पद हो गया पद अगला। चलिए अब देखो, ऐसे भी सवाल मिलेंगे आपको, केवल हम लोग टॉपिक क्लियर कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। ठीक है, यदि a+1 कामा 3a कामा 4a प्लस 2 समांतर श्रेणी में है तो a का मान बताओ। जैसे समांतर श्रेणी में है तो आप लोगों को पता है कि सार्वंतर बराबर होंगे प्यारे बच्चों। क्या होगा? सार्वंतर बराबर होंगे। ठीक है ना? ये पहला पद है a1, ये है a2, ये है a3। आपको पता है कि d बराबर होता है a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। यही तो सूत्र पढ़े हैं आप लोग।
यही होता है। चलिए मान रखिए, तो a2 का मान 3a माइनस a1 का मान है a प्लस 1 बराबर a3 का मान है 4a प्लस 2, एक ब्रैकेट में कर लो, माइनस a2 का मान है 3a। अब घटाओ पिटाओ, तो 3a माइनस अंदर जाएगा ये, तो -1 हो जाएगा। 4a प्लस 2 माइनस का 3a, घटा लो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 2a -1 बराबर यहाँ कितना बचेगा a प्लस 2। अब देखो a को उधर ले आओ, तो 2a माइनस का a जाएगा बराबर 2 प्लस का 1 जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3। कितना मिल गया 3, तो a का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों 3 आ गया। अब अगर आपसे इसी में पद पूछ ले तो यहां रखोगे 3 1 4, पहला कितना मिला 4, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12 2 14। अब इनके बीच का देखो 5 5 का अंतर हो रहा, अगला पूछे तो 19 हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? ठीक, आगे वाला चलो। ऐसा भी टॉपिक में सवाल पूछा जा सकता है। a1 बराबर इतना है तो 5 पद लिखो। अब देखो हमको कितना चाहिए 2, तो n बराबर कितना रखने पर 2, तो यहां रखो, तो a2 बराबर a2 माइनस 1 प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा 3a1 घट जाएगा प्लस 2, तो 3a1 का मान कंपनी ने दिया है 3 प्लस 2, 3 त्रिक का 9 2 11, तो 2 का मान कितना आ गया 11। ये 3 यानी n बराबर कितना रखने पर 3 रखने पर, तो 3a3 माइनस 1 प्लस का 2, 3a2 प्लस 1। ठीक, तो 3a2 का मान 11 निकाले हो प्लस का 1, 11 थे 33 1 34। ठीक, बात समझ में आ रही? अब n बराबर 4 रखेंगे हम लोग। ठीक, तो a4 बराबर 3a4 माइनस 1 प्लस का 2, सॉरी यहाँ 2 है यार, 35 आएगा। ठीक है, सॉरी गलत हो जाता अभी। ठीक, 35 है, तो a3 प्लस 2 बराबर 3, इसका मान 35 थे, यहाँ 105 2 107 आ जाएगा। ठीक, n बराबर लास्ट वाला 5 रखो, तो n बराबर 5 रखने पर, तो 3a5 माइनस 1 प्लस का 2, तो 3a4 प्लस 2 बराबर 107 प्लस 2, 3 सते 21 के पूरे 21, 3 1 कम 3 2 जोड़ो 323। तो देखो 5 पद कह रहा था, हमारा पहला पद कितना है 3, दूसरा है 11, तीसरा है 35, फिर चौथा 107, 323। ये हमारे 5 पद आ गए प्यारे बच्चों। बात क्लियर हो गई? चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक बदल रहे हैं। कभी कभी इस टाइप का भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, देख लो, इस टाइप से भी पूछा जाता है। समांतर श्रेणी का nवां पद इतना, तो 7वां पद बताओ। तो देखो nवां पद बराबर 2n माइनस 1, कौन सा पद पूछ रहा 7वां, तो n बराबर कितना रखेंगे 7, तो 7 दूनी या 14, एक घटा दो कितना आ जाएगा 13। यही हमारा उत्तर हो गया। ऐसे भी पूछते हैं ये सवाल। अब अगला बढ़ गया, टॉपिक बढ़ते जा रहे हैं हम लोग और कुछ नहीं। ठीक है, कह रहे समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 19 का कौन सा पद 104, कौन सा पद हम लोग मान लेते हैं, क्या मानते हैं, nवां पद हमारा 104। कौन सा पद का मतलब हुई 4 नंबर पूछ रहा है, पदों की संख्या पूछ रहा है, और ये कितना दिया है nवां पद 104 है। a बराबर हमने बताया 4 मिल जाएगा, d बराबर दूसरे पद में पहला घटा देते तो कितना आ जाएगा 5। सूत्र श्रेणी का कितना होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। an का मान 104 रखो बेटा, a का मान 4 रखो, प्लस n का मान हमको पता ही नहीं, d का मान 5 है, 4 को इधर ले आओ, तो 4 माइनस 4 बराबर कितना बचा n माइनस 1 इंटू 5 बचेगा, तो 5 को नीचे ले आते हैं। तो देखो 104 में 4 घटेगा कितना आ जाएगा 100 को 5 से भाग कराओ, तो 20 पंचे 100, तो बराबर कितना बच जाएगा 20। ठीक, तो n बराबर 20 प्लस का 1 चला जाएगा 21 आ जाएगा। तो nवां पद कितना, यानी n बराबर कितना है 21 है। ठीक है, हल करना जैसे भी आप लोग कर सकते हो। ये सवाल जटिल है थोड़ा सा, इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, कह रहा यदि एक समांतर श्रेणी का mवां पद इतना है, जब कुछ नहीं पता होता तो मानते बेटा, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद
ए प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी। ठीक है, अब हमसे कह रहा है एमवा पद, यानी ए एम बराबर 1/n है। ठीक है ना, फिर एनवा पद यानी ए एन बराबर 1/m है। तो आपसे कह रहा है ए अमुआ पद कितना होगा, ए अमुआ पद कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। ये आपको सिद्ध करना। और आपसे कह रहा है प्रथम पद ए बराबर 1/mn होगा, ये होगा। दो चीजें आपको सिद्ध करवा रहा है, हम लोग दोनों चीजें अच्छे से सिद्ध करवाएंगे। और ये सवाल पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसे ये वाला खोलेंगे तो क्या खोलेंगे, इसका मान क्या रखेंगे, a प्लस m-1 इंटू डी बराबर 1/n, यही रखेंगे ना। बात समझ में आ रही, समीकरण बेटा इसको 1 देंगे। अब इसको खोलो तो a प्लस इसमें n-1 इंटू डी बराबर 1/m। समीकरण कितना देते, 2। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं a प्लस इसके नीचे यही लिख दो, ठीक, माइनस 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 घटाने पर, ठीक, ए कट जाएगा, ये कितना बचेगा, डी इससे कॉमन करेंगे अगर तो ये कितना बच जाएगा, m-1 बचेगा, माइनस का अंदर प्लस का 1 चला जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये कैसे किया, देखो m-1 इंटू डी लिखेंगे, डी इससे कॉमन किया तो डी जब कॉमन हुआ तो m-1 बचा, माइनस ये तो माइनस ये अंदर चला जाएगा, प्लस का 1 बराबर कितना बचा, 1/n माइनस 1/m। यहां से 1 कैंसिल हो जाएगा, डी बराबर डी इंटू m-n, इसको इससे गुणा करो m-n/mn, ये इससे कट जाएगा तो d बराबर हमको मिल गया 1/mn, मिल गया ना। समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, a का मान निकाल लो बेटा। अगर d का मान पूछता तो d का मान आपका आ गया, ठीक है, रखो समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस m-1 इंटू डी का मान 1/mn बराबर 1/n। a प्लस अलग अलग इसको तोड़ो तो m/mn माइनस 1/mn बराबर 1/n, m कट जाएगा, ठीक है। a बराबर 1/n, अब ये देखो प्लस का जाएगा 1/mn, यहाँ कितना बचा 1/n माइनस का जाएगा, ये कट जाएगा तो a बराबर 1/mn। देखो ये चीज हमको प्रूव करनी थी, यहां से देखो यहाँ प्रूव करनी थी, a बराबर कितना लाना, इतना लाना, ले आए। अब हमसे कह रहा है इतना मान खोलो, चलिए ये वाला पद खोल लेते हैं। तो a-m-n बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस m-n-1 इंटू डी, तो a का मान रखो 1/mn प्लस m-n-1 इंटू डी का मान रखो 1/mn, यही है, दोनों का मान वही है। 1/mn प्लस इसको खोलो mn/mn कर लो, माइनस 1/mn कर लो, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, कितना बचा 1, ये कौन सा पद है, mn, यही बेटा हमको सिद्ध करना था, ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड दैट हो गया। बात समझ में आ गई। अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a है और अंतिम पद यल है तो सिद्ध कीजिए कि आरंभ से nवा पद, देखो आरंभ से nवा पद कितना होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। समीकरण 1 दे दो, ये आरंभ से nवा पद है। फिर अंत से nवा पदों का योग, यानी अंत से निकालो तो an यही होगा, यल माइनस n-1 इंटू डी, यही तो होगा। समीकरण 2 यही होगा। अब देखो क्या कह रहा है, योग, इनका योग कर लो बेटा, तो ये तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, अचर पद a प्लस यल, यही तो योग आ जाएगा, ये कितना है, अचर पद। यही हमसे कह रहा था कि इनका योग अचर होगा, इनका योग इतना आएगा, कभी कभी अचर पद होता है, ये भी कह देता है, ठीक है, यही योग हो जाएगा समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ने पर। 22 पदों तक योगफल आपसे पूछ रहा, तो योगफल हमारा क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही सूत्र होता है हमारा योगफल का प्यारे बच्चों। अब देखो a बराबर कितना मिला, 5, d बराबर हमारा कितना मिल जाएगा, 8 माइनस 5 बराबर 3, ठीक, n बराबर 22 पता है हमको, मान रखना, फिट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखते यहाँ यस 22 बराबर n का मान 22 है, तो 22/2
2a, a का मान 5 प्लस n का मान 22 माइनस 1 है भैया, इंटू 3 है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब हल करना शुरू करो। दिया जाएगा 11, तो 11 दो पंचे 10 प्लस ये हो जाएगा 21 गुणा 3, 11 10 प्लस 3 एक कम 3, 3 दूनी अच्छा, 11 गुणित ये 73 हो जाएंगे। गुणा कर जोड़ दोगे इनको तो 63 10 73, गेर 33, 3 बचा, गेर से 77 और 77 3 होता है 80, 803। इसका योगफल कितना आ जाएगा? 803 आ जाएगा प्यारे बच्चों। बात क्लियर है ना? कोई दिक्कत? चलिए आगे वाला टॉपिक। 8 के प्रथम 15 गुणजों का औसत। देखो 8 के तो 8 दून 16, गुणा का मतलब, गुणज का मतलब यही होता है पहाड़ा वाली लाइन। 16 8 त्रुक 24, 8 चौक 32, डाट डाट डाट, कितने गुणज हो जी? 15। देखो सवाल यही बन गया भैया, देख लो बन गया ना। ठीक, तो a बराबर कितना मिला? 8, d बराबर भी 16 में 8 घटाओगे 8 और n बराबर 15। सीधा सीधा सूत्र लगा लो। बात क्लियर? या इसको लिखो 120 तक जाएगा। ठीक, यही वाला सूत्र लगा लो तो कितना हो जाएगा? यस 15 बराबर n/2, n का मान 15/2, 2a, a का मान है 8 प्लस n का मान 15 माइनस 1 गुणा 8, तो 15/2। अब देखो 8 दून 16 प्लस 14 गुणित 8। ठीक, तो 15 गुणित 2। अब 2 इससे कॉमन ले लो तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो 8 प्लस यहां बचेंगे 7 और 7 56। ठीक, बात क्लियर हो गई ना? 7 बचे 7 56, या 4 इससे काम 2 कॉमन लो 4 बचेगा, 14 चौको 56। बात वही, 2 2 कट जाएगा, बचा 15 गुणित ये कितना होता है? 64। गुणा कर लो, 15 चौको 60, 6 15 छक्का 90, 6 96, 960। ये आपका योगफल का सूत्र है। योगफल वाले सवाल ऐसे पूछे जाएंगे बेटा। जो बचे कुछ शेष सवाल हैं वो आपको हम कराएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है प्यारे साथियों, आज का टॉपिक था हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। आज ये समाप्त कर दिया हमने। एक बार सब लोग देख लीजिएगा फिर से, और पीडीएफ आपको मिल जाएगी प्यारे बच्चों। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन आपके सामने लगे हुए मिले। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बता रखे हैं। वीडियो को पुश करके आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? और हाँ, मेरा ये आपका यूट्यूब चैनल है प्यारा सा, मैथ्स बाय DK सर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे प्यारे बच्चों। बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास बहुत पहले पहुंचे। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू, दैट्स ऑल। मिलते हैं कल की क्लास में।